तो एक और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी एक और काफी अहम विदेश यात्रा कैंसिल कर दी है। लेकिन पता है, इसके पीछे की जो वजह बताई जा रही है वो उतनी सीधी है नहीं। तो चलिए जरा इसकी तह में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि भाई इस फैसले के पीछे की असली कहानी आखिर है क्या। खबर बिल्कुल साफ है। प्रधानमंत्री मोदी कुआलालंपुर में जो आसियान देशों का समिट होने वाला है उसमें नहीं जा रहे हैं। और ये आप मानिए एक बड़ा फैसला है, खासकर एक ऐसे लीडर के लिए जिनकी फॉरेन ट्रिप्स उनकी पॉलिटिक्स का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा रही हैं। और बस यहीं से पूरा मामला दिलचस्प हो जाता है। देखिए, ऑफिशियली तो एक वजह बताई गई है, पर सवाल यह है कि क्या वही पूरी सच्चाई है या फिर पर्दे के पीछे कुछ और ही खेल चल रहा है। तो सबसे पहले चलिए थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। बात हो रही है आसियान समिट की, मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये समिट कुआलालंपुर में होने वाला था और मैं बता दूं, भारत के लिए ये एक बहुत बहुत ज़रूरी प्लेटफॉर्म है। तो अब प्लान में चेंज ये है कि प्रधानमंत्री खुद वहां नहीं जा रहे हैं। इसकी जगह वो 26 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, मतलब वर्चुअली, इस समिट में शामिल होंगे। और उनकी जगह फिजिकली कौन जा रहा है? हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर। अच्छा, अब जो बात इसे सच में काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाती है वो ये है कि ये कोई आम बात नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने अब तक लगभग हर एशियान समिट में हिस्सा लिया है। ये सिर्फ दूसरी बार है जब वो इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। और यही बात इस फैसले को और भी ज़्यादा, कह सकते हैं, सवालों के घेरे में लाती है। तो सवाल वही है कि आखिर उन्होंने ये दौरा कैंसिल किया क्यों? चलिए, जो ऑफिशियल रीजन दिया गया है उसे देखते हैं और फिर देखते हैं कि ज़मीनी हकीकत क्या है। तो हुआ ये कि मलेशिया के जो प्रधानमंत्री हैं अनवर इब्राहिम, उन्होंने ट्वीट करके दुनिया को बताया। क्या बताया? कि पीएम मोदी ने उन्हें इन्फॉर्म किया है कि भारत में दिवाली है, त्योहार का माहौल है और इसी वजह से वो वर्चुअली ही हिस्सा लेंगे। तो ये है ऑफिशियल वजह। लेकिन जब हम इस ऑफिशियल वजह को पीएम के ही शेड्यूल के साथ रखकर देखते हैं ना, तो एक सवाल खड़ा हो जाता है। देखिए, 26 अक्टूबर को दिवाली के वजह से विदेश नहीं जा सकते, ठीक है, पर फिर ठीक 2 दिन पहले 24 अक्टूबर को वो बिहार में चुनाव प्रचार के लिए 2-2 रैलियां कैसे कर रहे थे? ये टाइमलाइन, ये ऑफिशियल वजह पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा देती है। और बस इन्हीं सवालों के बीच एक दूसरी और बहुत बड़ी थ्योरी सामने आ रही है। एक ऐसा नाम जो इस पूरी कहानी को एक बिल्कुल नया एंगल दे देता है, और वो नाम है डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ, इस पूरी कहानी का सबसे ज़रूरी हिस्सा यही है। 26 अक्टूबर को जिस दिन आसियान समिट है, उसी दिन ईस्ट एशिया समिट भी है और उसके लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कुआलालंपुर में ही मौजूद रहेंगे। और जाहिर है विपक्ष ने इस मौके को फौरन लपक लिया। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने तो साफ साफ कह दिया कि पीएम मोदी के दौरा कैंसिल करने की असली वजह ट्रंप का वहां होना है। उनका आरोप है कि प्रधानमंत्री ट्रंप को फेस करने से बच रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये बस एक अकेली घटना है या फिर ये एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है? जो क्रिटिक्स हैं उनका कहना है कि अगर हम पिछली कुछ घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखें तो एक अलग ही तस्वीर सामने आती है। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। पहले जून में कनाडा में G7 समिट, फिर सितंबर में न्यूयॉर्क में यूएन जनरल असेंबली, उसके बाद अक्टूबर में इजिप्ट में गाजा पीस समिट और अब कुआलालंपुर में आसियान समिट। इन सब में एक चीज़ कॉमन है, डोनाल्ड ट्रंप वहां थे और प्रधानमंत्री मोदी वहां नहीं थे। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है? इस अवॉइडेंस वाली थियरी को और भी ज्यादा मजबूती मिलती है हाल ही में दोनों नेताओं के बीच हुई एक फोन कॉल से। एक ही बातचीत हुई, लेकिन दुनिया को उसके बारे में 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां बताई गईं। दोनों साइड्स के बयानों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट में दिवाली की शुभकामनाएं और आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने की बात थी, वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने दावा किया कि उनकी बात ट्रेड डील्स, भारत के रशिया से तेल खरीदना बंद करने और तो और इंडिया पाकिस्तान के बीच युद्ध रोकने पर हुई थी। मतलब दोनों वर्जन में कोई मेल ही नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ट्रंप सिर्फ हवा में बातें कर रहे थे या उनके दावों में, खासकर रशिया से तेल खरीदने वाले मामले में, कोई सच्चाई थी? और यहीं पर रॉयटर्स की एक रिपोर्ट कुछ रोशनी डालती है। रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज रशियन तेल का इंपोर्ट कम करने या रोकने का प्लान बना रही है। और वजह क्या बताई? भारत सरकार के निर्देश। इतना ही नहीं, दूसरी सरकारी तेल कंपनियां भी ऐसा ही कुछ कर रही हैं। अब अगर ये सच है तो इसका मतलब तो यही हुआ कि ट्रंप झूठ नहीं बोल रहे थे और भारत पर अमेरिकी प्रेशर काम कर रहा है।
और बस इसी बात पर कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने एक तंज कसा जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। उन्होंने लिखा, मोदी प्रपोज करते हैं, रिलायंस डिस्पोज करता है और ट्रंप एक्सपोज करते हैं। ये लाइन विपक्ष का पूरा नजरिया साफ कर देती है। चलिए अब इस पूरी घटना के बड़े पॉलिटिकल असर पर बात करते हैं। ये सब प्रधानमंत्री मोदी की उस विश्वगुरु वाली इमेज के लिए क्या मायने रखता है, जिसे बनाने में सालों की मेहनत लगी है। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि प्रधानमंत्री मोदी की पॉलिटिक्स में उनकी फॉरेन ट्रिप्स और ग्लोबल स्टेज पर उनकी मौजूदगी का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। दुनिया भर के नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें उनकी एक मजबूत छवि बनाने का एक बहुत जरूरी हिस्सा रही हैं। तो देखिए, एक तरफ वो नेता हैं जिनकी इमेज ही विदेशी दौरों और ग्लोबल समिट्स पर बनी थी, और दूसरी तरफ आज वही नेता उन्हीं समिट से बचते हुए दिख रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है, और इससे जो मैसेज जा रहा है वो उनकी पुरानी विश्वगुरु वाली इमेज से बिल्कुल उल्टा है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये हमारी फॉरेन पॉलिसी में एक सोचा समझा स्ट्रैटेजिक बदलाव है, या ये इस बात का संकेत है कि ग्लोबल प्रेशर भारत की आज़ाद विदेश नीति पर असर डाल रहा है? जवाब चाहे जो भी हो, एक बात तो तय है, भारत की ग्लोबल स्टैंडिंग और खुद प्रधानमंत्री की इमेज दोनों के लिए इसके बहुत गहरे मायने हैं।